हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 11 जुलाई 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग कैसी रहेगी। सबसे पहले इसमें आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि 11 जुलाई का दिन आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं इसमें बताऊंगी कि अगर आपके और आपके पार्टनर में बात नहीं हो रही है तो क्या नो कॉन्टैक्ट में आप लोगों में बात होगी, आज का दिन कैसा रहेगा। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया रीडिंग में कि रीडिंग बनाया करो, और एक या दो तीन लोगों ने मुझे बोला कि रोज़ की रीडिंग मत डाला करो। तो देखिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी किया था। और क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं वो सुनने वाले लोग हैं, मतलब ज़्यादा जो मुझे वोट आया लोगों का, ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के लिए आए कि मैं रीडिंग डाला करूं, रोज़ डाला करूं। कुछ लोग कह रहे थे कि राशि के हिसाब से डाल दो, कुछ लोग कह रहे थे कि इसी तरीके से डाल दो जनरल रीडिंग। एक या दो लोगों ने मुझे मना किया कि भी आप मत डाला करो। तो मैं सभी के साथ एग्री हूँ, लेकिन जो ज़्यादा लोग हैं अभी वो यही बोल रहे हैं कि मैं रीडिंग डाल दूँ। तो प्लीज़, मैं अभी जुलाई के महीने में मैंने यही फैसला लिया कि जुलाई के महीने में तो मैं रोज़ की जो रीडिंग्स डाल रही हूँ ना, वो मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर मुझे नहीं लगा या नहीं लगा कि डालनी चाहिए कि नहीं चाहिए रीडिंग, फिर हो सकता है मैं अगस्त से बंद कर दूँ। लेकिन जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ। और जिनको लग रहा है कि ये रीडिंग नहीं देखनी है तो आप मत देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको देखनी है। आप जो 15 दिन की मैं रीडिंग डालती हूँ ना, तो आप वो वाली देख लिया करें जो राशि के हिसाब से होती है। ये जनरल रीडिंग में मिक्स करके बनाया करूँगी। किसी दिन मैंने राशि के हिसाब से बना दी, किसी दिन मैं टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग डाला करूँगी। फिलहाल मैं कलेक्टिव रीडिंग डाल रही हूँ, फिर एक दो दिन के बाद मैं राशि वाली भी डाल दूँगी, मिक्स करके डालूँगी। लेकिन जुलाई के महीने में अभी मैं कंटिन्यू करूँगी। अगस्त में मैं देखूँगी कि क्या करना है आगे। तो मैं दोनों लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। जिनको नहीं देखनी है ना, तो ये वीडियो मत देखें। ज़रूरी नहीं है कि देखना ही देखना है। राशि वाला आप लोग चेक कर लिया करें, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग राशि वाले देखते हैं, कुछ लोग कलेक्टिव भी देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी रीडिंग डाल रही हूँ, कलेक्टिव जनरल रीडिंग टाइमलेस रहेगी। 11 जुलाई का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये मेरे व्यूअर्स के फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप को लेकर। 11 जुलाई के दिन क्या फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर, आपके माइंड में क्या चल रहा है वो देखते हैं। टॉवर का कार्ड आया है आपके लिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स 11 जुलाई के दिन क्या रहेंगी। और मैं नो कॉन्टैक्ट का भी बताऊंगी। नो कॉन्टैक्ट अगर आप लोगों का चल रहा है ना, क्योंकि मैंने कमेंट में पढ़ा बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉक हुए पड़े हैं पार्टनर की तरफ से। तो उनका भी मैं बताऊंगी कि कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे पार्टनर, बात होगी कि नहीं होगी। बाकी मेरी 15 दिन की रीडिंग होती है, वो जो मैं डालती हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी खुद की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है और ये रीडिंग मैच होती ही होती है, क्योंकि जो लोग इस रीडिंग को देखते हैं, उनकी एनर्जीज कैच होती है रीडिंग के साथ। आपकी फीलिंग्स मैं चेक कर रही हूँ सबसे पहले कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। एक सेकंड, मैं कैमरा थोड़ा सा साइड ये कर दूँ आपको, ताकि कार्ड्स क्लियरली दिखें। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो जाती है ना, क्योंकि जैसे मैंने आपकी फीलिंग्स निकाली है, आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स काफ़ी हद तक आपके साथ मैच हो रही है, तो आगे की रीडिंग डेफिनेटली मैच होती है। एंगेजमेंट एंड वन मोर कार्ड, लव योरसेल्फ। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। देखिए, आपकी जो फीलिंग्स के कार्ड है ये वाले हैं, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। सबसे पहले आपकी चेक करेंगे। देखिए, आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, ये कलेक्टिव है, इसमें इसको कोई भी देख सकता है। राशि के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंफ्यूज मत होना। जिसके भी सामने आई है वो इस रीडिंग को देख सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव
मुझे लग रहा है 11 जुलाई के दिन हो रहे हैं, या फिर अभी से ही आपकी ऐसी सी एनर्जीज चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका और आपके पार्टनर का कोई फ्यूचर ही नहीं है, आगे कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरीके की नेगेटिविटी आपके मन में चल रही है, और किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फियर मन में है, फियर इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आगे अंधेरा है इस रिलेशनशिप में। एक होता है ना, उम्मीद छोड़ देता है इंसान कि पता नहीं कुछ हो ही नहीं सकता, और आपको ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार आ गई है। ये रिलेशनशिप किसी लेवल पे थोड़ी-सी खराब हो चुका है, इसमें डिस्टेंस आ चुका है, इसमें दरार आ चुकी है, और एक उथल-पुथल आपके अंदर चल रही है, जैसे आप कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं। बहुत आपको या तो पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या आपको पार्टनर की कोई बातें पसंद नहीं है, उनका बिहेवियर कोई पसंद नहीं है, जो आपको दिल में ही अंदर खाई जा रहा है। जैसे होता है ना कि इंसान को कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं रिलेशनशिप में, और इंसान ना कंट्रोल करता रहता है कि चलो जी यार कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो चीज़ें अब आपके अंदर ही इतनी ज़्यादा आपको परेशानी क्रिएट कर रही हैं कि आपसे वो चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं। आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एक एग्रेशन आपके अंदर आ रहा है, उथल-पुथल सी आपके अंदर रह रही है, आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं। और आपको कहीं न कहीं खुद भी अब ऐसे लग रहा है कि इस चीज़ को ना ख़त्म ही कर देना चाहिए, रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ऐसी-सी फीलिंग आ रही है, या फिर देखिए, या तो आपको लग रहा है कि ख़त्म खुद कर देना चाहिए आपको, या आपको ये लग सकता है कुछ लोगों को कि भी ये रिलेशनशिप ही शायद खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक इंसान को लगता है ना कि यार ये एक अचानक से क्या हो गया, पार्टनर को सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ये एकदम से रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ गई, या अचानक से एकदम से रिलेशनशिप खत्म कैसे हो गया, या फिर आप दोनों में बात बंद कैसे होगी होनी। और उसी कारण से आप रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव साइड ही नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आप मुझे, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। कभी आपको एक चीज़ सही लग रही है, कभी आपको लग रहा है कि नहीं-नहीं कुछ और सोचते हैं, कुछ और करते हैं, फिर आप दूसरे कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर आपको लग रहा है नहीं-नहीं कुछ तीसरा सोचते हैं। तो ना माइंड आपका दिमाग इधर-उधर भटक बहुत ज़्यादा रहा है। आप किसी एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। या तो आप अपनी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आपको पर्सनल लाइफ में क्या करना है, करियर में क्या करना है, दिमाग में पार्टनर ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर वैसे ही इन जनरल ही रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, दुविधा वाली सिचुएशन है। आपको ये समझ नहीं लग रहा कि अब आपको करना क्या चाहिए। कभी एक पल आपको लगता है कि रिलेशनशिप में रखते हैं, पार्टनर के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे पल आपको लगता है कि ख़त्म कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है रहने का। लेकिन आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हैं, अंदर से बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। एक मायूसी सी होती है ना जैसे इंसान को, वो आपकी एनर्जीज़ रह रही हैं। देखिए, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है। आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं ना होता, ताली दोनों हाथों से बजती है, यानी कि एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, दूसरे पार्टनर के एफर्ट्स भी होने चाहिए, तभी चीज़ें ठीक होती हैं। बट आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप बेटर हो जाए, इसमें एक स्टेबिलिटी हो, इसमें एक सिक्योरिटी हो, इसमें एक कमिटमेंट हो। लेकिन आपकी सोच ये भी है कि आपको इस रिलेशनशिप में पार्टनर से चाहे थोड़ी-सी चीज़ें मिले, ज़्यादा कुछ ना मिले, आपकी उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप चाहते कि थोड़े लेवल पे ही ये रिलेशनशिप हो, थोड़ी चीज़ें ही मिले, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, चीज़ें मजबूत हो। ये नहीं है कि हवा में आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें सोच लेते हैं, तो आपको लग रहा है कि चलो थोड़ा-सा ही मिल जाए पार्टनर से, कुछ बात ही हो जाए, रिलेशनशिप ही बना रहे। उस तरीके से आपको लग रहा है कि वैसा तो चीज़ें कम से कम रहे ना, और हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप भी कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। थोड़ा-सा आप, लिबरेशन का कार्ड बोलता है कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आप। दूसरा ये है, लिबरेशन का मतलब होता है कि आप अपने सुकून और पीस ऑफ माइंड के ऊपर भी फ़ोकस करना चाह रहे हैं। आप जो एक परेशानी में है ना, आप अपने दिमाग को शांत भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन आप कोई एक फ़ाइनल फ़ैसला ले भी नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, मुझे आपकी एनर्जीज़ आज के दिन ना काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल वाली मतलब रहने का ये मतलब होता है कि या तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका पार्टनर के ऊपर, या आपको लग रहा है मुझे भी ब्लॉक कर देना पार्टनर को, मुझे भी नहीं रखना रिलेशनशिप, या कोई बात, कोई चीज़ उनकी बुरी लग रही है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आज का दिन कैसा जाएगा। फिलहाल ये मैंने फीलिंग्स बताई है, अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई ये फीलिंग्स आपके साथ मैच हो रही है काफ़ी हद तक, तो आगे की रीडिंग आपके साथ डेफ़िनिटली मैच होगी। और नो कॉन्टैक्ट का मैं एंड में बताऊँगी कि बात होगी कि नहीं होगी आपके और आपके पार्टनर की।
देखिए, आपके पार्टनर की कुछ गलतियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इम्मैच्योर तरीके से आपके पार्टनर चीज़ों को डील कर रही हैं और कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियाँ उन्हीं से ही हो रही हैं। थोड़ा-सा सीरियस नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड और डेविल के कार्ड आए हैं आपके पार्टनर के। तो देखिए, एंगेजमेंट का कार्ड, ये एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि सभी के पार्टनर एंगेजमेंट और शादी ही करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर का ये भी रह सकता है कि वो आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। या फिर एंगेजमेंट का कार्ड ये होता है कि आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप प्रपोज़ करें। देखिए, फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की, तो एंगेजमेंट का मतलब मैं यहाँ पे अकेला एंगेजमेंट नहीं लूँगी। इसका मतलब ये होता है कि ज़बरदस्त एक कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन का लग रहा है कि आपके पार्टनर को एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है फ़िज़िकल इंटीमेसी की। ज़्यादा उस चीज़ का है। लेकिन कुछ के पार्टनर येस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सिर्फ़ उनकी विचार है, उनकी सोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएँगे और बोलेंगे जी चलो शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके मन में एक थॉट चल रहा है, उनके मन में एक विचार चल रहा है, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन फ़ील करते हैं। बट आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पे यूथफुल इनएक्सपीरियंस का कार्ड होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पार्टनर से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, या फिर उनकी ही कुछ इम्मैच्योर हरकतों के कारण, उनकी ही कुछ बचकानी हरकतों के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हुए हैं। जैसे होता है ना, सीरियस नहीं होता इंसान, या फिर समझदारी से चीज़ों को नहीं डील करता, तो वैसे सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और स्टार का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर थोड़ा-सा पॉज़िटिव तो हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जैसे आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार आ चुकी है, लेकिन आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर पॉज़िटिव सोच रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ की उम्मीद आपके पार्टनर ने छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं अब। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे आपके पार्टनर, तो अब उनको एक डायरेक्शन दिख रही है कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। वो एक रास्ता ढूँढ रहे हैं आपके पार्टनर। बट यहाँ पे ना आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उनके साथ भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि देखिए, आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि उनके साथ कुछ चीज़ें उनके साथ भी सही नहीं हुई हैं, उनके साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। वो जो आपसे चाहते हैं, जो उनको आपसे मिलना चाहिए, शायद उनको लग रहा है कि उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिली हैं। अब देखिए, आपके पार्टनर की आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसी को लेकर उनको लग रहा है कि वो जो चाहते थे आपसे या चाहते हैं, शायद उनको वो चीज़ें आपसे नहीं मिल रही है, इसलिए उनको भी लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं। और कुछ के पार्टनर, सबके पार्टनर का मैं नहीं बोलूँगी, कुछ के पार्टनर के मोटिव्स, इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और डेविल के कार्ड को अगर मैं कंबाइन करूँ, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पार्टनर शायद आपके लिए एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, तो शायद हो सकता है उस चीज़ को लेकर उनके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। हो सकता है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और ईगो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। लव योर सेल्फ का कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा सा आपके पार्टनर इस समय पे अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। आप तो, मुझे नहीं लग रहा आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव करते हो। जब आपकी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कई बार गुस्सा आता है आप लोगों के ऊपर कि भी आप किस तरीके से रिलेशनशिप को डील करते हैं। मतलब आप लोगों को बिल्कुल भी इतना नहीं पता कि रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। एक कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम अपने पार्टनर को खुद ही कॉल मैसेज करते हैं, वो तो करते ही नहीं है। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि सामने वाला करता नहीं और आप लगे ही रहते हो। और दूसरा है कि आप लोग टेंशन स्ट्रेस में चले जाते हो, तो फिर आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव ही नहीं कर पाते हो। मतलब आप लोगों को इतनी आदत पड़ गई ना पार्टनर की, रिलेशनशिप की, कि उनके बिना रहा ही नहीं जाता। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। अपने करियर पे, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर, उनके जो शौक है, उनकी जो हॉबीज़ हैं, शौक हॉबीज़ देखिए कुछ भी होगा, ट्रैवल करने का शौक है तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिम जाने का, योगा का शौक है तो वो कर रहे हैं, शॉपिंग करने का शौक है तो वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी उनको शौक है, जो भी उनकी हॉबीज़ है, जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं ज़िंदगी में करने के लिए, तो आपके पार्टनर उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग सिर्फ़ पार्टनर के ऊपर ध्यान देते हो, तो इसीलिए रिलेशनशिप गड़बड़ होते हैं। जबकि आपको इस एनर्जीज़ में होना चाहिए। जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि
लव योर सेल्फ का कार्ड आपके लिए आना चाहिए था कि हाँ भाई आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो सिर्फ रिलेशनशिप की पड़ी है। अभी किसी भी तरीके से पार्टनर बात कर ले, वो चाहे आपको अच्छे से बात भी ना करें, आपके पार्टनर अच्छे से आपको ट्रीट भी ना करें, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। मुझे ये थोड़ा बुरा लगता है जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो भी क्या बुरा हाल हो चुका है लोगों का। मतलब आप लोग किस उम्मीद से रिलेशनशिप में चल रहे हो, सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, और फिर आप लोग रीडिंग्स देख कर ही अपना गुजारा करते हो। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो ज़िंदगी में। रिलेशनशिप के अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। अकेला प्यार मोहब्बत नहीं रह गया लाइफ में। अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करा करो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, और आप टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, और वो इंसान अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर देखिए आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉजेसिव तो हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मुझे यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा अभी आज के दिन 11 जुलाई के दिन की बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाली फीलिंग नहीं आई है। एक डिज़ायर होती है ना, जैसे सामने वाला मिल जाए, बात कर लें, फिजिकल हो जाए, लस्ट वाली, या कोई मतलब के लिए हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा कोई भी किसी भी तरीके का उनको आपसे फ़ायदा मिल जाए, इस कारण से उनके दिमाग में आप ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए ये आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने बताई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन कैसा जाएगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, और फिर मैं बताऊंगी नो कांटेक्ट का, कि कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, वो भी चेक करेंगे। तो जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ उनके पार्टनर के लिए 11 जुलाई 2025 का दिन कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर, आज का दिन कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं सभी लोगों का कवर करूंगी, जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों के लिए भी, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है उन लोगों के लिए भी। ओके, और नो कांटेक्ट का देख लेते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं उन लोगों में 11 जुलाई के दिन बात होगी। हर्मिट। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके और उनके पार्टनर के बीच में आज का दिन कैसा रहेगा, यानी कि 11 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, एंड नो कांटेक्ट का भी मैं बताऊंगी। एक्चुअल में क्या है, मैं डालती हूँ राशि के हिसाब से रीडिंग 15-15 दिन की, तो ये वाला टॉपिक पे मैंने थोड़ा सा रीडिंग्स बनाई नहीं है कभी, पहले एक आधी बार बनाई थी लास्ट ईयर, पिछले साल। अब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि आप डाल दिया करो, तो इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ के ही वीडियोज़ बनाने शुरू कर देती हूँ। तो फिलहाल अगर ये वीडियोस ज़्यादा लोगों के और कमेंट आएंगे कि आप बनाया करो, तो मैं बनाया करूँगी, अगर अदरवाइज़ फिर मैं थोड़े टाइम तक बनाऊँगी, फिर मैं शायद बंद कर दूँ। तो फिलहाल आप जब जब तक ये रीडिंग देख रहे हैं तब तक गाइडेंस आप लें, इससे मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का दिन किस तरीके का जाएगा, यहाँ पे नज़र आनी चाहिए करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप दोनों ही ध्यान देंगे। देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप लोग जॉब बिजनेस ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते होंगे, वो फिर अपने जो भी काम करते हैं ना, घर पे रहते हैं या कोई भी काम करते हैं, कोई शौक है, कोई हॉबीज़ है, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर जॉब बिजनेस करते हैं, तो जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आज के दिन थोड़ा सा आप अपने आप को उस चीज़ में बिजी रखेंगे। आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ना करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर या फिर दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हालांकि देखिए एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा आप महसूस करेंगे, लेकिन जो भी फीलिंग्स इमोशंस प्यार है ना, वो खुल के एक दूसरे को जाहिर नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि चीज़ों को दिल में ही रख रहे हैं, चीज़ों को मन में ही रख रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। एक ख्वाबी दुनिया में जैसे इंसान जीता है ना, तो वैसा सा आज का दिन रहेगा। आप ख्वाब में ज़्यादा जियोगे, सपनों में ज़्यादा जियोगे, लेकिन इनिशिएटिव एक्शंस नहीं लोगे, खुल के इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हुए आप लोग मुझे नहीं दिख रहे हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी बना रहेगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है कि आपको करना क्या है। अब जब इंसान कन्फ्यूज़ होता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे जिन लोगों की बात हो रही है ना,
वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक-ठाक रहेगा। मतलब आप लोग जैसे बात कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, तो बातचीत अच्छे अच्छे से होती रहेगी जिन लोगों की बात हो रही है। साथ के साथ आप करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर भी ध्यान दोगे। और जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे अभी चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, बात हो जाएगी। अभी बात तो आज के दिन तो नहीं होगी, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये नज़र मुझे ज़रूर दिख रही है कि जो नो कॉन्टैक्ट आप दोनों में बना हुआ है, ख़ास करके आपके पार्टनर के कारण, अभी जो आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर पीछे हट रहे थे, आगे खुल के नहीं आ रहे थे, तो अब आपके पार्टनर का मन धीरे-धीरे बदलना ज़रूर शुरू हो जाएगा कि भी अब वो जो आइसोलेशन वाली एनर्जीज़ में है ना, जो एक अकेलेपन में है, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर खुल के इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर की अब थोड़ी-थोड़ी सोच आज के दिन से बदलनी ये शुरू हो रही है कि उनको लग रहा है कि अब ना थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलना है इन चीज़ों में से। कहने का मतलब कि कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भी ऐसा करेंगे कुछ नहीं, लेकिन एक होता है ना, इंसान थोड़ा-सा माइंड में चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि चलो यार, अब धीरे-धीरे ना इस चीज़ में से बाहर निकलते हैं, बहुत हो गया, नो कॉन्टैक्ट में रह लिए। तो एक सोच उनकी थोड़ी-सी ज़रूर बदल रही है। एक जो विथड्रॉ कर रहे थे ना, पीछे हट रहे थे, तो उनको लग रहा है कि अब थोड़ा-थोड़ा आना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा आज के दिन। और जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे नॉर्मल रहेंगी चीज़ें। मतलब आप लोगों में अच्छे से बात भी होगी, साथ के साथ आप अपने दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर फ़ोकस भी करेंगे। तो मैंने आई होप सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और अब मैं आप बताती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी कि आपको करना क्या चाहिए रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर 11 जुलाई के दिन। एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है, इसी को ही रेमेडी बोलते हैं। जो आप पूछते रहते हो ना, रेमेडी बताओ, गाइडेंस को ही रेमेडी बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, रेमेडी गाइडेंस इसलिए बताई जाती है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो जो भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स चल रही है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन आप लोग सुन लेते हो रीडिंग, फिर आप लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो आप लोग अपनी रिलेशनशिप को अगर बेटर करना चाहते हो, तो आपको गाइडेंस थोड़ी-सी फॉलो करनी चाहिए। कोई उपाय थोड़ी है कि आप किसी मंदिर में जाके कुछ कर दें, किसी दरिया में कुछ बहा दें, वो उपाय थोड़ी बता रही हूँ मैं आपको। सिंपल चीज़ें बता रही हूँ, जो सिर्फ़ आपने अपने दिमाग से ही करनी है। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस यही है 11 जुलाई के दिन, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि देखिए, आप तो परेशान काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन में भी हैं आप लोग। आपके लिए एडवाइस यही है कि आपको ना अभी खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आना। आपको खुद होकर कोई कॉल मैसेज नहीं करना। आप जितना अपने पार्टनर को अवॉइड कर सकते हैं, जितना आप अपने पार्टनर को खुद इग्नोर कर सकते हैं, आप करें। आप मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने कमेंट में पढ़ा कि हम कांटेक्ट करते तो वो बात कर लेते हैं या ढंग फ़ोन भी पिक नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको ऐसे शो करना है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप से गायब ही हो गए। अगर वो अपना स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे, वो डॉट आ जाता है ना, तो देखना नहीं है आपने उनका स्टेटस। आप उनको ये शो करो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनका फ़ेसबुक को देख रहे हो, या आप लोग इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, वो चीज़ें टोटल बंद कर दो। ये आज के दिन की गाइडेंस है। जितना आप अवॉइड, इग्नोर करोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको भी वही करना है। और दूसरा ये है कि आपको अपनी लाइफ पे फ़ोकस करना है, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। जो एक टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो, परेशानी आ रही है, अकेलापन फ़ील कर रहे हो, खुश नहीं दिख रहे हो अंदर से आप लोग मुझे, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश बिगिनिंग करें, एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें, कुछ चीज़ों को ख़त्म करें और एक फ्रेश बिगिनिंग अपनी लाइफ में करें। फ्रेश बिगिनिंग का मतलब, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, उनके ऊपर फ़ोकस करें। एक ये नहीं है कि आप रोना-धोना लेकर ही बैठे हुए हो, सिर्फ़ अपना ज़िंदगी में फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ़ पार्टनर की तरफ ही ध्यान दे रहे हो, रिलेशनशिप की तरफ ही ध्यान है। तो प्लीज़ आज के दिन एडवाइस यही है कि थोड़ा-सा आप इग्नोर मारें, कि घूमने चले जाएँ, कुछ भी करें, लेकिन आज के दिन अपनी ज़िंदगी में एक प्रण ले लें कि भी मुझे कुछ नया करना है। कुछ भी नया करें, गाने सुनें, म्यूज़िक सुनें, घूमने चले जाएँ, शॉपिंग कर लें, अपना कोई नया काम कर लें। तो कोई भी चीज़, नई चीज़, देखिए छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी होती है। कोई भी जो आपको खुशी देती है, जो चीज़ जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है,
जो काम करने से आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। अगर किसी से बात करना अच्छा लगता है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है जिसको आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले, आप उनको मिलने चले जाएँ। एक नए सिरे से आज के दिन चीज़ों को शुरू करें, यानी कि आपकी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा चेंज आना चाहिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करेंगे, नए तरीके से करेंगे, तो आप ये परेशानी वाली एनर्जीज़ में से भी बाहर निकलेंगे। और ये कार्ड बोलता है कि पार्टनर को ज़्यादा स्टॉक मत करें और ज़्यादा उनके ऊपर पीछे मत पड़ें किसी चीज़ के लिए, और आप उनको ये शो करें कि आप भी गायब ही हो गए रिलेशनशिप से, आप भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, और थोड़ा-सा अवॉइड इग्नोर करें। जितनी देर इग्नोर करेंगे, जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, आपके रिलेशनशिप में उतनी ही बेटरमेंट के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये है आप लोगों की आज की गाइडेंस। तो अगर आपको ये मैच हो रही है रीडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप अपने लिखा करो नीचे मुझे कि भी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो। फिर मैं पढ़कर उस हिसाब से कुछ रीडिंग्स नई-नई बना बना दिया करूँगी, और मैक्सिमम जो मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ, वो मैं दे दिया करूँगी। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।